तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। सो पर्टिकुलरली हम इस क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज सेमिनार, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस एंड हाउ वी conduct seminar or conference. There are basically some steps while we organize seminar or conference, and there are some points which we will have to keep in mind while we are going to organize a seminar or conference. So let's start with seminar. So what is seminar? जैसा कि इससे पहले क्लास में या फिर पहले की क्लास में हमने पढ़ाया था कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, उसके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन। किसी को वॉइस नहीं आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। किसी को वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, अभी आ रही तो है। सर क्लियर नहीं आ रही है। ओके, so seminar, it is basically it is a form of group discussion. Okay, सेमिनार क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन की तरह होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो भी रिसर्चर या फिर स्टूडेंट्स या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी भी, वो क्या है कि किसी भी एरिया में रिसर्च करते हैं। ओके, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं और फिर उसके ऊपर आगे जब आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, आप लोगों को जैसे मास्टर्स डिग्री में होता है, आपको मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए थीसिस लिखनी पड़ेगी किसी एक टॉपिक पर। जो भी आप सब्जेक्ट या फिर जो भी आप डिपार्टमेंट चूज करेंगे, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो है आपको टॉपिक दिया जाता है रिसर्च के लिए, और उसके बाद में आप उस पर थीसिस लिखते हैं और थीसिस के बाद में उस थीसिस पर जो है पेपर पब्लिश किया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है कि इसमें किसी एक एरिया में या फिर किसी एक से ज्यादा एरिया भी हो सकते हैं, जिसपे कि स्टूडेंट्स या फिर साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं और उस पर पेपर पब्लिश करते हैं, और बाद में उस पेपर को जो है एक्सपर्ट्स के सामने डिस्कशन के लिए जो है प्रेजेंट किया जाता है। So it is depth study in a specific area or areas under the guidance of expert. Then discussion paper prepared by the participants on the basis of their study and research, and discussion is based primarily on this paper. जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पेपर होता है उसका जो टॉपिक होता है उसी पर जो है वो डिस्कशन किया जाता है। Next, it is essentially a place where assigned readings are discussed, questions can be raised and debates can be conducted. Okay, जैसा कि मैंने बताया, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके सामने वो पेपर प्रेजेंट किया जाता है, और एक्सपर्ट्स के साथ साथ वहां पर कुछ ऑडियंस भी होती है। तो उस पेपर में किसी ऑडियंस को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी क्वेश्चनिंग कर सकती है। कोई एक्सपर्ट है, उसको जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है या फिर किस टाइप से ये जो रिसर्च वर्क है उसको कंडक्ट किया है, क्या उसका कंक्लूजन था, क्या आउटकम था, ये सब क्या आया है, और तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाते हैं, जिसका कि जो प्रेजेंटर होता है उसको आंसर करना होता है। सो नेक्स्ट, सेमिनार्स आर सिंपली अ वे फॉर सेम माइंडेड पीपल। अब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप पेपर प्रेजेंट करते हो वो एक्सपर्ट के सामने प्रेजेंट करते हो। तो एक्सपर्ट क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं कि जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है नॉलेज रखते हो। ओके, तो स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज रखते हो, तो अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एक्सपर्ट है तो क्या क्या है, वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज रखेंगे, मतलब कि उनका जो फील्ड है वो सेम रहेगा। अगर किसी पेपर पे कोई एक्सपर्ट आया हो, दो या दो से अधिक एक्सपर्ट आए हुए, तो उनका जो है इंटरेस्ट सेम रहता है, उनका जो टॉपिक रहता है या फिर क्या कहते हैं एरिया रहता है वो सेम रहता है। तो इसमें सेमिनार्स में क्या है, मेनली जो भी ऑडियंस होती है या फिर जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनका सेम इंटरेस्ट होता है। दूसरा क्या है कि सेमिनार के थ्रू आप क्या है सेम इंटरेस्ट के पीपल से मिलते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, और जो आपकी नेटवर्किंग होती है उसको आप जो है ज्यादा उसको डेवलप करते हो, उसको बड़ा करते हो, जिससे कि नियर फ्यूचर में जो है आप उसको यूज कर सकते हो फर्दर जो है वर्क के लिए।
देन पर्पस क्या होता है सेमिनार का? तो यहाँ पर कुछ पर्पस हैं, जैसे कि एक पर्पस है एजुकेशनल पर्पस, जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए अगर किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, जो भी उस इंस्टीट्यूशन का जो भी वर्किंग एरिया है, जैसे कि अगर हम कॉलेज ऑफ फिशरीज को लेते हैं, तो इसका जो वर्किंग एरिया क्या है, वो फिशेस के ऊपर वर्क करते हैं हम लोग। तो अगर कॉलेज ऑफ फिशरीज कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो ऐसे टॉपिक्स को चूज करेगा जो कि फिशेस से रिलेटेड हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, बायोफ्लॉक टेक्निक एंड इमर्जिंग टेक्निक फॉर फिश कल्चर। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या फिर कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने कि बायोफ्लॉक टेक्निक पे कुछ काम किया हो, उस पर कुछ रिसर्च किया हो, जिससे कि कुछ अलग कंक्लूजन निकल के आया हो, जो अभी तक जनरलाइज्ड कंक्लूजन है, या फिर जो चीजें लोगों को पता है उसके अलावा कोई चीज आई हो, तो क्या है वो उस पेपर को जो है सेमिनार में जो है एक्सपर्ट्स के सामने जो है प्रेजेंट करेंगे, और फिर उस पर जो है डिस्कशन होता है। सो इसी तरीके से अगर हम अदर एग्जांपल्स लेते हैं, तो जैसे अभी एक इमर्जिंग आपका टॉपिक हो सकता है कोविड-19 क्योर एंड ट्रीटमेंट्स। इसके बाद में अगर हम अदर पर्पस की बात करें, तो इसमें आपका मोटिवेशनल पर्पस भी होता है, जिसमें कि लोगों को हम इंस्पायर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वो सोसाइटी को कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं, ये सब उनको मोटिवेट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जिस पर्पस से हम वो सेमिनार जो है डिलीवर या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है सेमिनार अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देन उसके बाद सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, वो चीजें हमें जो है हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, दैट इज डिटरमाइन द पर्पस ऑफ सेमिनार। ओके, अब कोई भी सेमिनार आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके क्या है कुछ आप पर्पस, किस पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हो सकता है आप सिंपली नॉलेज देना चाहते हो लोगों को, या फिर जो भी ऑडियंस हो उसके लिए आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप स्किल लोगों की बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और थर्ड आता है कि अवेयरनेस के लिए भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये क्या है कि नॉलेज, स्किल और अवेयरनेस तीनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, नॉलेज क्या होती है कि मान लीजिए कि किसी को किसी एक टॉपिक के बारे में पहले से जानकारी है, लेकिन उसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। ओके, सो इन डेप्थ नॉलेज के लिए अगर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो वो एक पर्पस हो सकता है। दूसरा आपका जैसे एग्जांपल दिया हुआ स्किल को बढ़ाने के लिए। सो स्किल को बढ़ाने के लिए मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को हम कैसे करें, मान लीजिए कोई मशीनरी है, उसको कैसे यूज करना है, उसको ओके, जिससे कि ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हम उसको यूज कर सके। तो वहां पर क्या होगा कि हमें प्रैक्टिकली लोगों को वो चीज करके दिखानी होगी, लोगों से वो चीज करवानी होगी। सो स्किल इम्पार्ट करने के लिए भी जो हम सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थर्ड है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, तो अभी जो है कोविड-19 है, तो कोविड-19, अब जैसे अगर किसी ने कोविड-19 के ऊपर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या होगा, वो उसमें उस टाइप के ऑडियंस को सर्च करेगा, या उनको उस टाइप के ऑडियंस को वो एंट्री देगा जो कि कोविड-19 के बारे में अभी जानना चाहते हैं, जिनको कि नॉलेज नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोविड-19 क्या है, उससे हम कैसे बचें, और अगर किसी को ये डिजीज हो जाती है तो उसके जो है सिम्टम्स क्या क्या है। यहाँ पर क्या है कि अब नॉलेज और अवेयरनेस से अलग हो गया। मैंने क्या बताया था कि नॉलेज नॉलेज में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो अगर हम इस कोविड-19 सिचुएशन का एग्जांपल लें, तो नॉलेज में इन डेप्थ स्टडी में क्या हो जाएगा कि वो कैसे वर्क करता है कोविड-19। ओके, उसके हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ओके, वो जो होस्ट और आपका जो वायरस है उसके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उसके ठीक है। तो इस टाइप के जो है ये जो है इन डेप्थ नॉलेज हो रही है। और अवेयरनेस का क्या है कि हम ऊपर ऊपर से सिंपली लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो अवेयरनेस में आ जाएगा। देन उसके बाद हमें कोई भी सेमिनार अगर हम प्लान करने जा रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ऑडियंस क्या कौन है। ओके, ऑडियंस हमारी इलिटरेट है या लिटरेट है। अगर वो इलिटरेट है तो जाहिर सी बात है हमें
जो लोकल लैंग्वेज है उसी का यूज करना पड़ेगा। हम इंग्लिश का या फिर अदर लैंग्वेजेस जो वहाँ जो टारगेट हमारी ऑडियंस है वो नहीं जानती, ऐसी लैंग्वेज को हम यूज नहीं कर सकते हैं। देन उसका एज ग्रुप क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाएं, बैठ कर पढ़ाना चाहते हैं, उसको ABCD पढ़ाएं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। वहीं पर अगर हम उसको राइम्स सिखाते हैं और राइम्स में जो है जैसे कि सॉन्ग्स होते हैं, विजुअलाइजेशन होता है, उस तो क्या है सॉन्ग्स और विजुअलाइजेशन जो है कार्टून के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, तो एक बच्चा है उसमें इंटरेस्ट लेता है और इंटरेस्ट के साथ में वो सीखता है। तो जो हमारी ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है सेमिनार को जो है कंडक्ट करते समय या फिर ऑर्गेनाइज करते समय। देन उसके बाद क्या है, हमें अपना टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस टॉपिक पर जो है सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसके बाद उस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में हमें कितना बजट लगेगा। जैसे कि ऑडियंस में अगर आती है और सेमिनार मान लीजिए दोपहर इस टाइम में होता है कि दोपहर का टाइम हो जाए या फिर शाम का टाइम हो जाए, तो क्या है ऑडियंस के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए हमें जो है कुछ टी का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुछ लंच की हो सकता है अरेंजमेंट करना पड़े, तो उस अकॉर्डिंगली जो है हमको जो हमारा बजट जो है फिक्स करना होता है। देन अब क्या है कि हमने प्लान कर लिया कि हमें सेमिनार जो है इस टॉपिक पे करना है, उसके बाद में उसमें इतना बजट होगा, इस टाइप के ऑडियंस आएंगे। अब क्या है कि सेमिनार ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि अब हमें डेट और टाइम फिक्स करना होता है कि किस डेट और किस टाइम पर जो है वो सेमिनार को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है आपकी प्लानिंग ऑफ सेमिनार और जो बिफोर सेमिनार और आफ्टर सेमिनार हम कर रहे हैं, ये सिर्फ सेमिनार के लिए नहीं है। अगर आप कॉन्फ्रेंस भी कोई ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर ही ऑलमोस्ट फॉलो होता है। तो आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, पहले क्या है हम कोई भी डिटरमाइन हम करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का। देन हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, देन टॉपिक क्या हम उसका रख सकते हैं, उसके बाद क्या उसका बजट हो सकता है, और देन हम आते हैं कि हमें किस डेट पर उसको ऑर्गेनाइज करना है। मोस्टली हम उस डेट को चूज करते हैं जिस टाइम पे कि लोग फ्री हो। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑफिस बियरर है, और अगर आप वीकेंड को छोड़ कर और किसी दिन पे उस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो ऑफिस बेरर है, तो उस टाइम पे मोस्टली लोग ऑफिस जाएंगे। ओके, सो क्या है आपकी ऑडियंस जो है उस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को जो है वो अटेंड नहीं कर पाएगी। तो हमें मोस्टली जो भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहिए वो वीकेंड पे करना चाहिए। उसके बाद हमें टाइम भी देखना चाहिए कि हम कौन से टाइम पर जो है उसको ऑर्गेनाइज करें। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें और कुछ स्पीकर्स भी होते हैं, सो हमें अच्छे से अच्छे स्पीकर्स को सर्च करके उन्हें इनवाइट करना चाहिए। क्यों इनवाइट करना चाहिए? अच्छे स्पीकर अगर हम इनवाइट करेंगे तो वो हमारे जो सेमिनार है और हमारा जो कॉन्फ्रेंस है उसकी वैलिडिटी को बढ़ाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंटनेस को बढ़ाते हैं। और अच्छे सेमिनार अच्छे एक्सपर्ट और स्पीकर होने से जो ऑडियंस है वो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। क्या होता है कि अगर लोग अच्छी तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर टॉपिक अच्छा है, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, तो जो ऑडियंस है वो अच्छी उसको जो है ज्यादा इंटरेस्ट लेकर जो है उसको सुनेगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा वेन्यू अलोंग विद ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अब क्या है, ओके, बैकग्राउंड में जिसने भी माइक ऑन किया उसको प्लीज ऑफ करें। नेक्स्ट है आपका वेन्यू अलोंग विथ ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अब क्या है कि आपको एक वेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर आप वो सेमिनार या वो कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। और वो वेन्यू को सिलेक्ट करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर जो ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज है, जैसे कि हम मान लेते हैं माइक की व्यवस्था है कि नहीं, वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट की व्यवस्था है कि नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट की, वाईफाई की, ये सब चीजें जो है इक्विपमेंट को हमें पहले से जो है सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सब चीजों की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। देन
कंफर्म द नंबर ऑफ अटेंडीज। अब क्या है, जो हमारा ऑडियंस है उनका भी नंबर हमें पहले से कंफर्म कर लेना चाहिए सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने से पहले। क्यों? अकॉर्डिंगली हम जो है सिटिंग का अरेंजमेंट भी क्योंकि हमें करना पड़ता है। सो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कितने ऑडियंस आ रही है तो वो जो हमारी अरेंजमेंट है वो गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में एक डिफरेंस होता है कि जो सेमिनार आपका होता है वो मोस्टली एक दिन का होता है और जो कॉन्फ्रेंस होता है वो एक से ज्यादा दिन का भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है एक से ज्यादा ही दिन का हो, एक से ज्यादा दिन का भी हो सकता है। सो अगर वो एक से ज्यादा दिन का है तो जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए हमें एकोमोडेशन का भी जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो उसके लिए भी जो है हमें पहले से ही देखना पड़ेगा, होटल्स बुक करने पड़ेंगे, रूम्स बुक करने पड़ेंगे। देन उसके बाद हमें उनके फूडिंग का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो अब क्या है, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि हमें बजट देखना पड़ेगा। अगर अब क्या है, किसी भी सेमिनार को या फिर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में अगर हमारा फाइनेंस या फिर हमारा जो बजट है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहा है, जो कि हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कि हमें हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो हमको उतना फाइनेंस नहीं दे पा रहा है, तो क्या है, हम स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। स्पॉन्सर्स क्या होते हैं? स्पॉन्सर्स डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि अपने उनकी जो फर्म होती है उसके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के कराने के लिए जो भी हम कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस में अगर हम उनकी जो भी प्रोडक्ट हैं, उस फर्म के जो भी प्रोडक्ट हैं, उनको अगर हम एडवर्टाइज करते हैं तो वो उसके एवज में जो भी वो हमें क्या होते हैं, कुछ पैसे देते हैं। या फिर हो सकता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक कोई एंटरप्रेन्योर है जिसने कि फिश कल्चर किया हुआ है। सो अब क्या है, उस सेमिनार में या फिर उस कॉन्फ्रेंस में जो भी ऑडियंस आ रही है वो चाहता है कि लोग मेरे फर्म को जाने कि मैं जो हूँ फिश कल्चर से रिलेटेड हूँ और मैं फिश प्रोडक्शन करता हूँ, जिस और फिशेस को जो है मार्केट में बेचता हूँ। मैं जो हूँ मेरा जो फिशेस हैं वो ऑर्गेनिकली मैं प्रोड्यूस करता हूँ, या इस टाइप से कुछ भी है। ठीक है, तो क्या है, अब क्या है, उसको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए अगर वो चाहता है तो दो तरीके हैं, या तो वो आपको पैसे दे सकता है या फिर हो सकता है कि वो आपके एक टाइम के मील का अरेंजमेंट, जैसे कि अगर आप नॉनवेज देना चाहते हैं तो उसमें फिश का वो अरेंजमेंट कर दे। ओके, तो ये क्या है कि हमारे जो स्पॉन्सर्स वो फर्म्स होती हैं जो कि हमें फाइनेंशियली या फिर इस टाइप से हमें जो है मदद करती हैं, जिससे कि हम जो कॉन्फ्रेंस है और जो हमारे सेमिनार हैं उनको हम अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर सकें। देन उसके बाद क्या है कि ये तो हो गया कि हमने जो भी हमारा कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार था उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अब क्या है कि आफ्टर सेमिनार या फिर आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो भी हमारी ऑडियंस है या और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, उनसे हमें फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक किस किस चीज का लेना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें लोगों के एकोमोडेशन का अरेंजमेंट करना पड़ता है, सिटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, हाइटी के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। ओके, सो हमें इन सब चीजों को ये सब जो हमने अरेंजमेंट किया, जो भी फैसिलिटीज हमने दी वो सही थी या नहीं थी, लोग और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक था जिसपे हमने सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है वो टॉपिक कैसा था, उस पे हमने जो एक्सपर्ट्स बुलाए थे उन वो कैसे थे, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा था। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम जो भी हमारे ऑडियंस हैं या फिर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनके हम फीडबैक ले सकते हैं। और फीडबैक लेने का क्या एडवांटेज होता है कि नियर फ्यूचर अगर हम कोई डिफरेंट सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो जो हमारी इस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जो भी ड्रॉबैक्स रह गए थे उनको हम नेक्स्ट में जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये फीडबैक हो गया। नेक्स्ट आता है कि आउटकम ऑफ द सेमिनार। अब जो भी हमने कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है उसका आउटकम क्या निकला है। ओके, लोगों जैसा कि मैंने बताया था कि हम हमारा जो पर्पस होता है सेमिनार या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि लोगों की नॉलेज को बढ़ाना है, या फिर स्किल इम्पार्ट करना है, या फिर उनको जो है सिंपली अवेयरनेस करना है।
तो जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हमें लोगों को इन डेप्थ नॉलेज देनी थी या फिर जो भी हमारी ऑडियंस थी उनको इन डेप्थ नॉलेज देनी थी, तो लोगों को वो नॉलेज मिली है कि नहीं मिली है, हमें जो अवेयरनेस देना, अवेयरनेस या फिर जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो लोगों को मिली है कि नहीं मिली है। तो इस टाइप से जो है ये हम कुछ फीडबैक और आउटकम लेकर के जो है ये प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि हम सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा सेमिनार क्या होता है। नेक्स्ट अब क्या है कि हम कॉन्फ्रेंस क्या होता है। सो मीटिंग ऑफ सेवरल पीपल टू सर डिस्कस। यस हेलो सर, कैटरिंग अरेंजमेंट एक बार फिर बता दीजिएगा। कैटरिंग अरेंजमेंट वही जैसे अब जैसे मैंने बताया कि अगर जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो अगर एक दिन या उससे ज्यादा है, एक दिन से ज्यादा है, तो लोगों के रुकने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, आपको बजट चाहिए होता है, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। तो आप वो फाइनेंशियल हेल्प या फिर बजट कहाँ से लाते हैं, ये चीज आपकी कैटरिंग में हो गई। ओके यस सर, थैंक यू। ओके सो नेक्स्ट आपका कॉन्फ्रेंस आता है मीटिंग ऑफ सेवरल पीपल टू डिस्कस ऑन वेरियस टॉपिक्स। ओके अब क्या है कि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पर की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और उस मीटिंग उस टॉपिक पर जो है डिस्कशन किया जाता है। एट अ कॉन्फ्रेंस इनोवेटिव आइडियाज आर थ्रोन अबाउट एंड न्यू इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड अमंग द एक्सपर्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं किसी भी एक आइडिया के ऊपर या फिर कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं उसके ऊपर में। ओके नेक्स्ट इट्स पर्पस कुड बी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका पर्पस क्या क्या होता है। एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस इज अ गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड academicians where research findings are presented और वर्कशॉप इज कंडक्टेड। अगर कोई भी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहां पर क्या होते हैं, हमारे साइंटिस्ट या फिर एकेडमिशियंस गैदर होते हैं और वो जो टॉपिक होता है कॉन्फ्रेंस का उस पे जो है वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, नॉलेज जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट बिजनेस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड फॉर पीपल वर्किंग इन द सेम कंपनी और इंडस्ट्री। अब क्या है कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी होते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो भी पीपल किसी एक सेम कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो उसमें मोस्टली जो है पार्टिसिपेट करते हैं। दे कम टुगेदर टू डिस्कस न्यू ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर्टेनिंग टू द बिजनेस। अब क्या है कि मान लीजिए मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, हमें अपना प्रोडक्शन को ज्यादा करना है या फिर कम करना है। ओके इन सब चीजों को डिस्कशन करने के लिए अगर कोई एक कॉन्फ्रेंस कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट कॉन्फ्रेंसेस हैव वन और मोर की नोट स्पीकर्स और विल डिलीवर द की नोट स्पीच। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है स्पीकर्स होते हैं या फिर एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि उस टॉपिक के ऊपर जो है उनके जो भी नोट्स होते हैं उसको देते हैं। देन ये सिंपली वही प्रोसेस है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट इज डिसाइड ऑन पॉसिबल टॉपिक्स। हमें सबसे पहले क्या है, जो भी हमारा कॉन्फ्रेंस है या फिर हमारा जो भी सेमिनार है वो हमें उसका टॉपिक क्या रखना है उसको हमें डिसाइड करना पड़ता है। सो द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार और कॉन्फ्रेंस इज टू चूज द गुड टॉपिक। there are lots of events on, so it takes sense to focus। अब मैंने क्या बताया था कि मोस्टली हमें उस टॉपिक को चूज करना चाहिए जो कि इमर्जिंग टॉपिक है या फिर जो कि अभी करंट में चल रहा है। जैसे कि मैंने अगर हम फिशरी सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो अभी जो है बायोफ्लॉक टेक्निक से जो फिश कल्चर है वो काफी नई टेक्निक है और इसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। क्या है, हम कोई भी सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस जो है उस पर जो है ऑर्गेनाइज कर देते हैं। देन डू योर रिसर्च। अब क्या है कि हमें जो हमने टॉपिक को सिलेक्ट किया है उस पर हमें भी खुद भी नॉलेज होनी चाहिए। जिस टॉपिक पे हम जिस टॉपिक पे हम सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें खुद भी जो है थोड़ा R&D करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और कहाँ से हम कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में हमें जो है सर्च करना पड़ेगा। देन चूज अ वेन्यू। हमें एक हॉल या फिर कुछ मीटिंग एरिया इस टाइप का डिसाइड करना पड़ेगा जहां पर कि हम वो कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
देन मेक अरेंजमेंट्स फॉर एकोमोडेशन एंड कैटरिंग। लोगों, अगर वो सेमिनार आपका या फिर कॉन्फ्रेंस 1 से ज्यादा दिन का हो रहा है तो हमें लोगों के रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो भी स्पीकर्स आए हुए हैं, जो भी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उनको एकोमोडेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देन कैटरिंग, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देन ड्राफ्ट योर सेमिनार एजेंडा। जो भी आपका सेमिनार का एजेंडा है उसको जो है लोगों को बना करके लोगों के साथ, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उसको दिखाना पड़ेगा कि ये जो है एजेंडा है जिसपे कि हम कॉन्फ्रेंस या सेमिनार को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। देन बुक सम गुड स्पीकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो स्पीकर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। क्यों अच्छे होने चाहिए? जब तक वो अच्छे नहीं होंगे तो फिर जो हमारी ऑडियंस है वो उनको अच्छे से नहीं सुनेगी, और अगर उनको नॉलेज नहीं होगा, वो जो भी टॉपिक है उस पर उनका अच्छा कमांड नहीं होगा, तो वो किसी भी टॉपिक को जो है अच्छे से जो ऑडियंस के सामने है उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज हमें जो एक्सपर्ट्स या फिर जो स्पीकर्स हम जिनको बुक कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वो उस फील्ड में जो है जाने माने हस्ती होनी चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। ओके। देन अप्रोच स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स मैंने बताया कि क्या होते हैं, कि जो कि हमें अगर ज्यादा बजट की जरूरत है तो हमें फाइनेंशियली या फिर उस टाइप से हमें जो है वो मदद करते हैं, वो स्पॉन्सर्स कहलाते हैं। सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें?